आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने समाज में जो जाति के आधार पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका विरोध किया था। इसके साथ साथ में इन्होंने कई सारे मूवमेंट भी चलाए थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उनमें से एक था, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी हुई जाति है, उसका भी उत्थान होना चाहिए। इन्होंने ब्राह्मणवाद का तीव्र आलोचना की। इन्होंने तीखे प्रहार किए कि ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए, उनका वर्चस्व खत्म होना चाहिए, तभी समानता आ पाएगी। इसके साथ साथ में एक्चुअल क्या रीज़न रहा कि उन्होंने हिंदी भाषा का भी विरोध किया था। तो वन बाय वन चलते हैं। शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो वह बेसिकली ये कि कांग्रेस ने ऐसे कई प्रोग्राम चलाए थे जहाँ पर जो दलित लोग हैं, जो अनटचेबल्स लोग हैं, उनका उत्थान हो। तो यहाँ से ये इंस्पायर होकर के इन्होंने 1920 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में जो गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो गांधी जी का जो खादी का कॉन्सेप्ट है उनका इन्होंने प्रचार भी किया। इसके बाद में ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। तो बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं कि इनकी एक शुरुआत थी जहाँ पर ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना चाहते थे। तो उसके बाद में 1924-25 को उन्होंने वाइकम सत्याग्रह चलाया। ये गांधी जी के जो सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इसी से इन्होंने वाइकम सत्याग्रह चलाया। बेसिकली वाइकम त्रावणकोर की एक रियासत थी जहाँ पर जो दलित लोग थे, जो अनटचेबल्स लोग थे, उनको मंदिरों के सामने की सड़कें पर भी चलने का अधिकार नहीं था। मतलब मंदिरों में तो बैन था ही था, इसके साथ साथ में सड़कों पर भी चलने का अधिकार नहीं था मंदिरों के सामने। तो इन्होंने बेसिकली ये किया कि कांग्रेस के साथ मिलकर के इस चीज़ का विरोध किया। तो वहाँ पर इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आलोचना की। इसके साथ साथ में ब्राह्मणवाद का इन्होंने क्रिटिसाइज किया और इन्होंने अपने भाषणों में उनकी तीव्र आलोचना की। तो यहाँ पर इनको बंदी भी बना लिया गया। अच्छा, इसके बाद में 1925 को पेरियार और इनको फॉलोवर को पता चला कि जो क्षेमा देवी का आश्रम है वहाँ पर नॉन ब्राह्मण को ब्राह्मणों के साथ में बैठ करके खाना नहीं दिया जाता था। और ये जो क्षेमा देवी के आश्रम था ये कांग्रेस के फंड से चलता था। तो पहले यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत कोशिश की है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर पेरियार की भी एंट्री होती है और इन्होंने बेसिकली कांग्रेस में एक पास करवा दिया, एक रेजोल्यूशन, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ हो वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन पेरियार का जो ये कोशिश थी जहाँ पर इन्होंने कहा है कि आश्रम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी उत्तेजित हो गए थे। इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के इन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म करने के लिए हमें ब्रिटिश शासन का ख़त्म होने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस है, वर्चस्व है, वो ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो जो इनका अत्याचार है वो गैर ब्राह्मणों पर चलता रहेगा। इसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर कांग्रेस के साथ में इनका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। तो बेसिकली हुआ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भारत में जो अनटचेबल्स है, जो डिप्रेस क्लास है, जो मुस्लिम है या फिर ईसाई है, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँ पर वही लोग वोट दे और वही लोग चुनाव में खड़े हो। तो कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। इनफैक्ट गांधी जी भी ऐसा नहीं चाहते थे। इसी कारण गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट हुआ था। हालांकि डिटेल में बात करेंगे जहाँ पर गांधी जी पर और BR अम्बेडकर पर डिटेल्ड वीडियो आएगा, जहाँ पर उनके आइडियाज़, उनके थॉट के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वापस पेरियार पर आए तो इन कॉन्ट्राडिक्शन में कांग्रेस ये चाहती थी कि अगर ऐसा हो तो हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है वो देश की आज़ादी है, लेकिन अगर ऐसा हो तो हम आपस में ही बंट करके रह जाएंगे। लेकिन पेरियार ऐसा नहीं चाहते थे। इनका मानना था कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए जहाँ पर जो डिप्रेस क्लास है उनका भी उत्थान हो सके, वो भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सक्षम बन सके। नहीं तो जो ब्राह्मण लोग हैं वही हमेशा आगे आते रहेंगे। अगर कम्युनल अलग रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे तो डिप्रेस क्लास भी आगे आ जाएंगे। हिंदू समाज में जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी वो इसके भी खिलाफ थे, जहाँ पर लोगों को समाज में 4 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसके साथ साथ में लोगों के लाइफ को भी 4 अलग अलग फेजेज में बांट दिया जाता था। पहला ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। तो ये इस चीज़ के खिलाफ थे। इनका मानना था कि इससे समाज में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, इसीलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से।
लेकिन गांधी जी का थोड़ा सा बिलीफ इस तरफ था। 1927 में इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करके बताया है कि किस प्रकार से गैर ब्राह्मण जो लोग हैं उनको ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए कि वर्णाश्रम को पूरी तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि इनका मानना था कि ये हिंदू समाज की आधारशिला। अगर आप वर्णाश्रम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा धर्मशास्त्र वाला वीडियो देख लीजिए, जहां पर इस चीज को मैंने 1 by 1 डिटेल में विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, तो जरूर देखिए ये वीडियो। हालांकि गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर नहीं थे। इनफैक्ट ये तो इंटरकास्ट मैरिज या फिर एक दूसरे जाति में भोजन वगैरह करने के भी सपोर्ट में थे, लेकिन इनका बिलीफ इनके तरफ था। लेकिन पेरियार तो पूरी तरीके से चाहते थे कि इसको खत्म कर दो। इसके पीछे का लॉजिक पेरियार का ये था कि समाज में जब तक वर्णाश्रम रहेगा इससे हमेशा ब्राह्मणों का वर्चस्व रहेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। ब्राह्मण एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ सभी लोग, हर कास्ट के लोग नॉन ब्राह्मण होंगे, और ये नॉन ब्राह्मण हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अपने आप को हमेशा ऐसे सोचेंगे कि ब्राह्मण के छत्र छाया में वो पल रहे। इसीलिए वर्णाश्रम को खत्म कर दिया जाए। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ में कॉन्वर्सेशन भी की, जहां पर इन्होंने बताया है कि गांधी जी को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। इसी कारण से इन्होंने बाद में कांग्रेस को रिजाइन भी कर दिया और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी जस्टिस पार्टी बनाई, और 1944 में इसका नाम द्रविड़ कज़गम हो गया, और कंटेम्प्रेरी टाइम में ये डीएमके बन गई, जो कि आप साउथ इंडिया में देखते हो पॉपुलर पार्टी। 1925 को इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, आत्म सम्मान आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने सभी नॉन जो ब्राह्मण थे उनको इकट्ठा किया और ब्राह्मणों का विरोध किया। इन्होंने ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात की, क्योंकि सालों से, हजारों सालों से ब्राह्मण किस प्रकार से बाकी जातियों पर रूल करते आ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम चला करके, मनुस्मृति को जला करके, जो ऐसी चीज पौराणिक कथाओं में कही गई जहाँ पर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया, उनका विरोध किया। यहाँ तक इन्होंने जो रामायण थी उसमें जो रावण था वो द्रविड़ जाति का था, इसीलिए उसको हीरो बनाया गया, जबकि जो राम था वो आर्य जाति से था, तो राम को विलन बताया गया। यहाँ तक इन्होंने विरोध किया, और कई सारे हिंदी देवी देवताओं के जो कैरेक्टर थे उसको असैसिनेट किया गया, बहुत सारी चीजें इन्होंने किया। तो इसके विरोध न केवल जो ब्राह्मण थे उन्होंने किया, बल्कि कई नॉन जो ब्राह्मण लीडर थे उन्होंने भी विरोध किया कि इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ये मूवमेंट था इसके अंतर्गत इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी बात की कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। जो पिता की संपत्ति है उसमें जो आधा आधा बंटवारा हो रहा है वो न केवल लड़कों में होता है बल्कि लड़कियों में भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में डाइवोर्स पर ये कहते हैं कि जितने अधिकार पुरुषों के पास है उतने महिलाओं के पास में भी होने चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कई सारे ऐसे विवाह भी संपन्न किए, प्रॉपर इन्होंने विवाह किए जहाँ पर ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, मतलब बिना ब्राह्मण के भी इन्होंने विवाह किया। इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने किया। और इसके साथ साथ में इन्होंने कहा है कि हमें किसी भी प्रकार से जाति आधारित सरनेम यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सपोर्ट न केवल नॉन ब्राह्मण्स ने किया बल्कि कई सारे ब्राह्मण्स ने भी ये बात मानी है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि जाति सरनेम यूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाति आपकी आइडेंटिटी, आपके कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करती है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं ये आपकी जाति डिसाइड नहीं करती है, तो फिर क्यों जाति का जो सरनेम यूज करना है। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूल में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया, लेकिन पेरियार ने इसका विरोध किया। और विरोध करने के पीछे इन्होंने 2 रीजन बताए। पहला, इन्होंने कहा है कि अगर हिंदी भाषा कंपलसरी होगी जिसका मतलब है संस्कृत का पुनरुत्थान, लेकिन वो तो संस्कृत का विरोध कर रहे हैं। और दूसरा रीजन इन्होंने बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बिना मातृभाषा पढ़े ही, मतलब बिना तमिल भाषा पढ़े ही स्कूलिंग कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे। और पेरियार और इनके सपोर्टर ने कहा है कि जो हिंदी भाषा को कंपलसरी करने के पीछे का मेन रीजन है तमिल भाषा को, जो उनकी मातृभाषा है, उसको कम महत्व करने की इनके पीछे की चाल है। इन्होंने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, इसके बावजूद भी हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया। तो ये थे पेरियार के आइडियाज और थॉट, जहां पर डिटेल में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन पर बात की, जाति व्यवस्था पर बात की, इसके साथ साथ में लैंग्वेज पर भी बात की। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जल्द ही महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन पर डिटेल वीडियो आने वाला है,
और इसके साथ साथ मैं प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली इन पर भी प्लानिंग कर रहा हूँ, इन पर भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ। तो जल्दी आपको ये वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर दीजिएगा, जहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।